स्वागत है आप सभी का खबर दमदार में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। लव जिहाद के खिलाफ कानून बना और आज ही इस कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। खबर बरेली से है, जहां एक युवती के पिता ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाया है कि उस युवक ने पहले उनकी बेटी को प्रेम के जाल में फंसाया और अब धर्मांतरण का यानी कि धर्म बदलने का दबाव डाल रहा है। तो बरेली के देवरनिया थाने में पहली एफआईआर दर्ज हुई है लव जिहाद के खिलाफ। तो एक युवती के पिता ने गांव के ही युवक उवैस जिसका नाम है उस पर यह आरोप लगाया है। तो फिलहाल युवक अपने घर से गायब है, लापता है और उसको अब ढूंढा जा रहा है, गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। तो धर्म की प्रेम की आड़ में, प्यार के आड़ में जो धर्म बदलने का जो सिलसिला चल रहा है उसको ही रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है और पहला मुकदमा इस कानून के खिलाफ दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर है। तो अब कानून के तहत अब इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि युवती के पिता आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को प्रेम के जाल में फंसाया गया। तो युवती के पिता का कहना है कि उनको आपत्ति इस बात से है कि उनकी बेटी पर अब जबरदस्ती धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। हरीश शर्मा हमारे सहयोगी जो बरेली से जुड़ गए हैं और जानकारी देंगे। तो हरीश, जरा बताइए किस चीज को लेकर आपत्ति है युवती के पिता की, क्या कुछ आरोप लगा रहे हो? देखिए प्रीति, ये पूरा मामला देवरनिया थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक युवती के पिता ने देवरनिया थाने में एक एफआईआर कराई है लव जिहाद को लेकर। उसके पिता का आरोप है कि गांव का उवैस नाम का एक लड़का जो उसी का पड़ोसी है और लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फिर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना चाहता है। जिसकी जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, उसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने देर रात इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया है। अभी 24 घंटे पहले ही लव जिहाद के प्रकरण को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिली थी और पहला मुकदमा बरेली में लव जिहाद का दर्ज हुआ है। तो निश्चित तौर पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार के जो आदेश है वो धरातल पर उतरने लगे हैं और सख्त कार्रवाई करने की बात प्रशासन कह रहा है। हालांकि एसपी देहात से हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दबिश देने के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और किसी भी हाल में इस तरह की वारदातों को अंजाम नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। तो हरीश, ये भी जरा बताइए कि शादी की बात चल रही थी, होने वाली थी शादी, क्या घर वालों को रिश्ते के बारे में पता था? और अब वो लड़की जो उस लड़के से प्रेम करती थी तो वो भी खुद अब कह रही है कि वो धर्म नहीं बदलेगी? जी बिल्कुल। देखिए, धर्म परिवर्तन को लेकर ही विवाद हुआ था दोनों में, जिस कारण उसने अपने परिजनों को ये पूरी बात बताई। हालांकि गांव में भी इस बात का पूरी तरीके से चर्चा था कि दोनों का आपसी प्रेम प्रसंग था, कई बार आपस में मिले भी थे। ये बात परिजनों को जो है नागवार भी गुजरती थी। लेकिन जिस तरीके से अब बाद में ये जानकारी आई कि युवक जो है लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, यही वजह है कि परिजनों ने थाने में शिकायत की और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और देखा जाए तो पहला ही मुकदमा है जो लव जिहाद को लेकर दर्ज किया गया है। जी चलिए, तो यहाँ पर यही बात हुई जिसको लेकर एक कानून बना है कि ठीक है, आप प्यार कर रहे थे, आप शादी कर लेते, लेकिन युवक ने युवक ने दबाव डाला युवती पर कि पहले अपना धर्म बदलो, उसके बाद हम शादी करेंगे। तो फिलहाल युवती को ही इस बात से एतराज था, उसने परिजनों को ये बात बताई है। तो अब मामला थाने तक पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने अपने मन की बात करेंगे। 11 बजे का वक्त तय किया गया है। तो दूसरे कार्यकाल का ये 18वां अवसर है, 18वां संस्करण है। कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या बोलेंगे, किसान आंदोलन को लेकर क्या बोलेंगे, इस पर खास नजर रहेगी, क्योंकि इस वक्त देश में यही दो बड़े मुद्दे हैं। और कल खुद जब प्रधानमंत्री 3 अलग अलग सेंटर्स में गए थे, अहमदाबाद की बात करें, पुणे की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो जहां जहां कोरोना की वैक्सीन बन रही है वहां का उन सेंटर्स का खुद प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया था। तो क्या उस पर वो कुछ बोलेंगे? और इसके अलावा किसान जो उधर हरियाणा और पंजाब के किसान सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं और इधर उत्तर प्रदेश के किसान इधर डटे हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, तो क्या किसानों के आंदोलन को लेकर भी कुछ बोलते हैं? जो कानून नई सरकार ने बनाए हैं उसके खिलाफ, उस पर क्या कोई और बदलाव हो सकता है? तो ये दो अहम बिंदु हैं, ये दो अहम मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री आज क्या कुछ बोलते हैं, ये सुनना महत्वपूर्ण होगा। और अब ये आधिकारिक तौर पर तय हो गया है, घोषित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली के अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पूरा कार्यक्रम भी आ गया है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां यहां जोर शोर से हो रही हैं।
पीएम मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद पीएम मोदी की वाराणसी की पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए विशेष अंगवस्त्र तैयार किए गए हैं। कैलीग्राफी विधि से अंगवस्त्र तैयार हुए हैं। वाराणसी के बुनकरों ने इसे तैयार किया है और इस पर भगवान बुद्ध के संदेश को उकेरा गया है। काशी के बुनकरों ने इसे पीएम मोदी को भेंट करने की इच्छा जताई है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी के देव दीपावली और सारनाथ में पर्यटन विभाग के लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त उनके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भ्रमण की भी संभावना है। वाराणसी यात्रा के दौरान पीएम NHAI की एक परियोजना का लोकार्पण कर सकते हैं। पीएम मोदी के वाराणसी आने से पहले सीएम योगी ने उन सभी जगहों की तैयारियों का जायजा लिया जहां पीएम मोदी के जाने का कार्यक्रम है। तो किसानों का दिल्ली कूच, जो कृषि को लेकर कानून बने उनका विरोध लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश के किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो यूपी गेट पर जमे हुए किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं और रात उन्होंने यही बिताई है। तो 28 तारीख से किसान यहीं पर डटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन से अनुमति मिल गई है कि वो बगैर ट्रैक्टर के दिल्ली में जा सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आई थी जो थोड़ी देर पहले हमने बताई थी, जहां पहले बातचीत के लिए 3 दिसंबर की तारीख को तय किया गया था। अब 1 तारीख को केंद्र इनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट इस पूरे आंदोलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसानों का कहना है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो एक किसान से हमारे सहयोगी ने बात भी की थी। उनका कहना था कि जब हमारी आज की जरूरत है, अगर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हम मांग कर रहे हैं कि भैया हमसे बात करो, इसमें सुधार करो, तो फिर 3 तारीख का वक्त देने का क्या मतलब है। तो बहरहाल अब 1 दिसंबर का वक्त सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया है। जब इनसे बातचीत होगी और जो भी इनकी आपत्तियां या तो उनको दूर किया जाएगा या फिर इनको समझाने की कोशिश की जाएगी कि ये कानून इनके हित में है। MSP से कम पर खरीद हो रही है। MSP मिलना चाहिए किसान को और पूरे किसान को लुटा जा रहा है। वो मुख्य हमारा वो विरोध है और उससे महंगाई बहुत बढ़ेगी। जो व्यापारी है वो होल्डिंग करेगा, फिर वो महंगे रेट में बेचेगा। ये बड़े सवाल हमारे हैं। बिजली के इशू है, गन्ने के इशू है। इशू तो बहुत है। अगर कोई सुनने वाला हो तो इशू है, नहीं सुनने वाला तो भाई लट्ठी मारो, अपना जेल में डाल दो, भगा। तो इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की थी कि जो भी उनकी तय जगह वहां जाएं, उसके साथ ही केंद्र सरकार जल्द ही बात करेगी। तो फिलहाल अब ये तय हो गया है कि 1 दिसंबर को इनसे बातचीत होने वाली है। रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए। तो ये पहले का बयान है जब 3 दिसंबर की तारीख तय थी। तो अपडेट एक बार फिर से आपको कर दी, अब 1 दिसंबर को किसानों से बातचीत होगी। ये अभी केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है आंदोलन को देखते हुए। बहरहाल इन सबके बीच मायावती ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। तो मायावती लिखती हैं, कृषि कानून से किसान नाराज है, किसानों की बगैर सहमति के कानून बने हैं, कृषि कानून पर केंद्र सरकार एक बार फिर से विचार करे। तो मायावती ने भी इन नए कानूनों पर असहमति जताई है। तो ये ट्वीट है मायावती का जो उन्होंने किसानों के समर्थन में लिखा है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित हाल में लागू किए गए 3 कानून को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित व आंदोलित हैं। इसके मद्देनजर किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर केंद्र सरकार अगर पुनर्विचार कर ले तो बेहतर। ये ट्वीट मायावती का जो आंदोलन किसान कर रहे हैं। तो किसान इस बीच अपनी रणनीति बनाने पर जुटे हुए हैं, क्योंकि केंद्र से अब बात करनी है तो उसको लेकर विचार होगा। 30 किसानों का ये संगठन होगा जो बैठक में हिस्सा लेगा। टिकरी बॉर्डर पर 11 बजे ये बैठक होगी, क्योंकि अब सरकार ने 1 तारीख का वक्त दे दिया है। तो अब आगे अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रखने हैं, कौन कौन सी बड़ी बातें रखनी है। तो 30 किसान संगठन है जो 11 बजे टिकरी बॉर्डर पर बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय होगी। उन बिंदुओं को तय किया जाएगा जो केंद्र के सामने रखने हैं। तो केंद्र सरकार ने जो 1 तारीख का वक्त दिया है, क्या बातचीत होनी है इसको लेकर अब पहले किसान 11 बजे टिकरी बॉर्डर पर अपनी बैठक करने वाले, जिसमें 30 किसान संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे।
और हमारे सहयोगी जो लगातार किसानों के साथ बने हुए हैं और उनकी हर एक जो भी उनकी गतिविधि है उस पर नजर रखे हुए अमित हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से है, तो सीधे अमित राणा का हम रुख करेंगे। तो अमित, अब बताइए जरा, दिन चढ़ गया है, अब क्या कुछ हलचल यहाँ पर है किसानों की, आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा आपको, कल रात से ही किसान यहाँ डटे हुए थे। अभी हमें थोड़ा साइड इसलिए कर दिया गया क्योंकि वहाँ सफाई का काम चल रहा है। ऐसे में किसानों का आना जाना लगातार जारी है। जो किसान रात भर यहाँ रुके थे उनके अलावा भी अन्य जो किसान है और ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर यहाँ आ रहे हैं। वहीं जब हमने राकेश टिकैत से इस बारे में बात की तो उनका साफ तौर पर कहना ये था कि वो लोग यहीं रहेंगे, दिल्ली में एंट्री नहीं करेंगे। और जो किसानों का जो दल है उन दल से बात करने के बाद ही अगली रणनीति तय की जाएगी, किसान आगे दिल्ली जाएगा या नहीं जाएगा। हालांकि इस दौरान खुद गृह मंत्री भी सामने आए हैं और जो कृषि मंत्री हैं वो भी सामने हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी 3 दिसंबर को आप आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अगली रणनीति किसानों की क्या होने वाली है। प्रीति बिल्कुल अमित, तो अब क्योंकि सरकार को भी शायद लगा होगा कि दबाव ज्यादा बढ़ रहा है तो 1 दिसंबर को अब इन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है, तो आपका ये कहना है कि फिलहाल यहाँ किसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जो बैठक है शायद उसके बाद रणनीति तय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी अमित जो गाजीपुर बॉर्डर से लगातार बने हुए हैं, तो किसान फिलहाल यूपी की सीमा को पार नहीं करने वाले हैं। बाकी किसान संगठनों से बातचीत होगी और उसके बाद राजधानी में प्रवेश करना है नहीं करना है, किस रणनीति के साथ जाना है, ये सब कुछ तय होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर गंभीर हैं और यही वजह क्या सुबह 10:30 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक होनी है। तो इस समीक्षा बैठक में देखा जाएगा कि अलग अलग जिलों में हालात क्या हैं और कोरोना से निपटने की व्यवस्थाएं क्या हैं। इसके अलावा प्रदेशवासियों को सड़कों की सौगात भी आज मिलने वाली, कई सड़कों का शिलान्यास तो कई का लोकार्पण होने वाला है और ये सड़कें ही 800 करोड़ की लागत से इनमें आई है। तो फिलहाल ये आज कुछ अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मुंबई में लखनऊ नगर निगम के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च बॉन्ड की लिस्टिंग होगी। 13 नवंबर को लखनऊ नगर निगम ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ के कुल अंक के साथ अपना म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया था। अब इसकी लिस्टिंग होने जा रही है, तो ये बड़ी बात है जब लिस्टिंग होती है किसी की, और इस बड़े अवसर पर खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे तो स्वच्छता और विकास को भी रफ्तार मिलेगी। तो 2 दिसंबर का एक कार्यक्रम है जिसे मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।